हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मेरे वीडियो का वेट भी कर रहे होंगे कि नेक्स्ट वीडियो कौन से। तो आज मैं आप लोग क्लास 12th में आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट वीडियो समझा रहा हूँ जिसमें दिया है जीवाणुओं के अंदर डीएनए का क्या रोल होता है। क्या आप जानते हैं डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? इसके प्रूफ के लिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे डीएनए एक से दूसरे के अंदर इन्वॉल्व होता है और वैज्ञानिकों ने इसे प्रूव किया। जैसे कि आज का नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जीवाणु भोजी से प्रमाण यानी एविडेंस फ्रॉम बैक्टीरियोफेज। अब जीवाणु भोजी क्या है, पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं को भक्षण करते हैं उन्हें हम जीवाणु भोजी कहते हैं। यानी ऐसे विषाणु जो जीवाणु को नष्ट कर देते हैं, अपने शरीर के अंदर उनके डीएनए को प्रवेश करा लेते हैं और नया रूप बदल देते हैं, जिसे हम जीवाणु भोजी कहते हैं। तो जीवाणु भोजी में क्या किया है, इस जीवाणु भोजी की सबसे पहले डिस्कवरी की थी हर्ष और चेज। डिस्कवर्ड बाय हर्ष एंड चेज 1940। हर्षे एंड चेज ने 1940 में इस प्रकार के जीवाणु की खोज की। इसका प्रयोग इन्होंने इस चेरीकिया नामक बैक्टीरियम किया है। इस चेरीचिया कोलाई नामक बैक्टीरिया में इन्होंने प्रयोग किया। अब मेन समझना क्या है, इन्होंने अपने प्रयोग के लिए दो प्रकार के रेडियो तत्व लिए। एक रेडियो तत्व इन्होंने लिया है एक रेडियो तत्व नंबर एक रेडियो तत्व सल्फर रेडियो एक्टिव या गंधक रेडियो एक्टिव तत्व को संवर्धित किया, और दूसरा इन्होंने क्या लिया, फास्फोरस रेडियो एक्टिव को इन्होंने संवर्धित कर दिया। दो प्रकार के इन्होंने लिया। तो सल्फर यानी गंधक वाले रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल कोशिकाओं को उनके अंदर बाहर की ओर क्या होता है, प्रोटीन का खोल पाया जाता है। इसका पाया जाता है, प्रोटीन का खोल पाया जाता है और जबकि फास्फोरस वाले रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया की कोशिकाओं में डीएनए उपस्थित होता है। तो सल्फर युक्त जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर प्रोटीन यानी एमिनो अम्ल अंदर उपस्थित होता है। प्रोटीन के अंदर खोल के अंदर एमिनो अम्ल उपस्थित होता है, और जबकि फास्फोरस के जीवाणु भोजी रेडियो एक्टिव तत्व के अंदर मुख्य रूप से क्या होता है, डीएनए उपस्थित होता है। अब इन्होंने एक सामान्य प्रकार के जीवाणु को इन दोनों के अंदर लगे यानी एर्शिया कोलाई नामक बैक्टीरिया को इन्होंने मुख्य रूप से कह सकते हैं सल्फर वाले में के अंदर प्रयोग डाल दिया, और दूसरा डीएनए यानी फास्फोरस वाले के अंदर डाल दिया। फिर इन्होंने इसको वेरिंग ब्लेंडिंग प्रोसेस द्वारा इसको खूब मथने के पश्चात देखा कि जो सल्फर वाले बैक्टीरिया थे उनकी त्वचा के यानी उनकी बाहरी सतह में जो प्रोटीन का खोल था वो हट गया और दूसरे वाले के अंदर डीएनए था। अब उन्होंने देखा कि ये प्रयोग होने के पश्चात देखा में के आधार पर पेरिटस में ये जीवाणु भोजी ठीक देखा कि तो उसमें जो सल्फर वाले जो बैक्टीरिया यानी फास्फोरस वाले बैक्टीरिया थे उनमें प्राय 80% यानी 85% बैक्टीरिया जो फास्फोरस के थे उनके अंदर डीएनए जो था एक से दूसरे में पारगमित हो गया यानी अंदर प्रवेश कर गया, किंतु सल्फर वाले जो बैक्टीरिया थे उनका प्रोटीन खोल हटने के कारण उसमें वो प्रवेश नहीं कर सके यानी पारगमित नहीं हुए। और इसी को इन्होंने समझने के लिए क्या इसको नोट भी कर लीजिएगा के लिए नहीं हो पाए, और ये 80% रेडियो एक्टिव गंधक वाला अवशेषों में पाए जाते हैं। इसके दो उन्होंने परिणाम
पहला इन्होंने वह गंधक का उपयोग प्रायः प्रोटीन के गंधक का उपयोग प्रायः जो सल्फर होता है उसका उपयोग प्रोटीन के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल माइंड फिक्स हो, यानी सल्फर या गंधक का प्रयोग प्रोटीन के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ये संक्रमण के समय बैक्टीरियल कोशिका के, यानी जब संक्रमण करते हैं तो बैक्टीरियल कोशिका के बाहर ही बने रहते हैं। इससे स्पष्ट होता है, नोट करते जाइएगा, इससे ये भी पता चलता था रेडियो एक्टिव गंधक वाले वायरस अवशेषों के बाहर ही रहते हैं, जबकि फास्फोरस वाले बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है वो मुख्य रूप से कोशिकाओं यानी जीवाणु इर्शिया कोलाई के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसके अंदर प्रवेश कर जाता है क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी डीएनए उपस्थित होता है। ठीक, हम जानते हैं कि डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, इसलिए डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जो वायरल कणों कोशिकाओं के रूप में रेडियोएक्टिव के अंदर फास्फोरस पहुंच जाता है। अतः डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, अतः डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मेन यही रीजन है। समरी मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ, यानी हमने सबसे पहले जीवाणुभोजी, ऐसे जीवाणुभोजी जो विषाणु जो जीवाणुओं को भोजन करते जीवाणुभोजी कहते हैं। इसमें दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक सल्फर रेडियोएक्टिव तत्व वाले बैक्टीरिया होते हैं और दूसरे फास्फोरस रेडियोएक्टिव तत्व वाले बैक्टीरिया होते हैं। इन दोनों सल्फर वाले बैक्टीरिया को अधिक सल्फर में संवर्धित किया गया, फास्फोरस वाले फास्फोरस में। इन दोनों में पेल्टिट में भर कर हमने क्या किया, इस फिगर के अकॉर्डिंग इनमें जीवाणुभोजी को डाला तो देखा कि दोनों ब्लेंडिंग में क्या है, इस एक सामान्य प्रकार के इर्शिया कोलाई को दोनों में डाल दिया। डालने के पश्चात देखा जो सल्फर वाले बैक्टीरिया तो प्रोटीन के घोल के रूप में उपस्थित होते हैं, यानी प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जबकि फास्फोरस वाले जो बैक्टीरिया थे वो डीएनए में उपस्थित होने के कारण वो डीएनए पाया जाता है। जब इनको दोनों को मिक्स करके ब्लेंडिंग किया गया तो उसमें जो निष्कर्ष निकला तो उसमें सल्फर वाले बैक्टीरिया 80% पारगमित नहीं हुए, जबकि फास्फोरस वाले बैक्टीरिया 85% पारगमित हो गए। यानी फास्फोरस जो होता है वो डीएनए में उपस्थित होता है, जबकि सल्फर जो मुख्य रूप से होता है वो उपस्थित नहीं होता है। इस प्रकार सिद्ध होता है डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। ओके, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए। ओके, थैंक्स।